हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए सदा करती रहूँगी। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, हम देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। Queen of Wands, the Moon, okay, Nine of Pentacles, King of Wands, okay, Queen of Wands and King of Wands, very good. The Lovers, Two of Swords, और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। Six of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Cups, Two of Pentacles and bottom of deck में है Strength, ओके। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है स्ट्रेंथ की है। हालात आपके कैसे भी रहे हों, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो, या फिर आपकी लाइफ में शत्रुओं से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हो, या फिर टावर आपकी लाइफ में कोई आया हो, शत्रुओं के द्वारा किसी ने आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया हो, जो कुछ भी आपके लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है वहाँ पे आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतना करेज है आपके अंदर, पावर है यहाँ पे कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाले नहीं हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ पूरी तरह से आपको हर हालात से निकालने में आपका साथ देती है। तो ओवरऑल एनर्जी चाहे जैसे भी हालात हो, आप उनसे निकलने में कामयाब होंगे, क्योंकि आपके पास अनंत की शक्ति है। यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बहुत प्योर सोल हैं, और आपने खुद अपने जीवन में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट की है जो माँ भगवती का एक अंश आपके साथ चलता है। इसीलिए आप हर प्रॉब्लम से खुद ही बाहर निकल जाते हैं। आपको कोई फंसा नहीं पाता, ना ही देखिए ना ही आप किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाले इंसान हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनफाइनाइट आपको अनंत शक्तियाँ प्राप्त हैं। समय समय पे आप उनका प्रयोग करते रहते हैं, जिसके कारण चाहे जितनी भी टफ सिचुएशन हो, आप बाहर आ ही जाते हैं। तो चलिए, ओवरऑल एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ की है और ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। अब हम देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आप जो हैं
यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये जो किसी का घमंड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन चीज़ों से आप जो है किसी से ना डरने वाले हैं और ना ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो ये कार्ड है ये हमें शो कर रहा है कि आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट में यहाँ बैठे हैं पूरी तरीके से, और किसी की अब नेगेटिविटी या किसी की नेगेटिव चीज़ें आप अब लेने के मूड में नहीं हैं। तो ये कार्ड हमें ये शो कर रहा है ना, दिखा रहा है कि आप आत्मविश्वास से यहाँ पे पूरी तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है, जोश से भरे हुए हैं, और एक जैसे कोई मैजिक करता है ना, इस तरीके के आप इंसान हो अपने जीवन में। लोग आपकी ओर खिंचते हैं और आपकी मौजूदगी से पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने नहीं देते। लोग बहुत आकर्षित होते हैं इस एनर्जी से। आपके पास अपने काम को सफलता तक ले जाने की बहुत बड़ी क्षमता है। एक शक्ति ऐसी आपके पास है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप ठान लेते हैं जब, तो उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा के ही रहते हैं। यहीं पे कि जो आपके दुश्मन है ना, आपके इस चमक से परेशान रहते हैं। हमेशा वो आपको गिराने की, आपकी टांग खींचने की कोशिश करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग आपकी बजाय उनकी तारीफ करें। शत्रु यही चाहते हैं, आपकी बजाय लोग उनकी तारीफ करें। ये शत्रुओं की मनसा रहती है हमेशा। और लेकिन उनकी एनर्जी उतनी दमदार है ही नहीं। एक दमदार एनर्जी को ये कार्ड शो कर रहा है, इसलिए जलन उनके अंदर ही अंदर पनपती रहती है, और उसी जलन में ये कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। क्योंकि खुद की तारीफ करवाने के लिए, लोग अप्रिशिएट करें, इसके लिए ऐसे दमदार किरदार होना बहुत ज़रूरी है, पर उनके पास तो ये है ही नहीं। इसीलिए आपसे हमेशा जलन की भावना आपके शत्रु रखते हैं। सेकंड कार्ड यहाँ पे जो है मून का है। तो आपने कई बार धोखेबाजी और एक इल्यूजन और झूठी बातों को समझ लिया है। कुछ आपके आसपास हैं जो आपको एक इल्यूजन में फंसाना चाहते हैं, धोखे करते हैं आपके साथ। कई बार ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी है। ये आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जो आप दो लोगों के बीच में तीसरा कोई घुस के एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहता है या चाहती है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। धोखेबाजी, झूठी बातों को, आपने इनकी झूठी बातों को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आप साफ नज़र से सच और झूठ को अलग करने में माहिर होते जा रहे, स्पेशलिस्ट होते जा रहे हैं। सच्चाई की नज़र और झूठ की नज़र आप पहचानने लगे हैं, आप इसमें माहिर हो गए हैं आप। वहीं पे आपके शत्रुओं का क्या हाल है कि वो खुद ही धोखे और झूठ के जाल में फंसते हैं। जितनी चालें वो आपके खिलाफ चलते हैं, उतना ही वो अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं और ऐसे एक भंवर जाल में फंस जाते हैं कि फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके ऊपर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी अगर आपके लाइफ में है, उसने आपके लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पे मून मैजिक किया है जलन के कारण, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड देखिए क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड आपकी मेहनत आपको आत्मनिर्भर और स्थिर बना रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उससे आप अपने लाइफ में अपना कमाना, अपना खाना, आप आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स, आत्मनिर्भर और स्थिर आप बनते जा रहे हैं।
ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आप अकेले खड़े होकर भी जीत सकते हो। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, इतनी ताकत आपके अंदर है, और आपकी लाइफ में आर्थिक और मानसिक संतुलन आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे ना पेंटिकल्स आपके पास है, यानी कि धन भरपूर आपके लाइफ में, धन की कोई कमी नहीं यहाँ पे मुझे दिख रही है। और यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही, धन आपका बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, उसमें एक बैलेंस आ रहा है। अगर पास्ट में कुछ डिसबैलेंस भी था तो यहाँ पे मुझे पूरी तरह बैलेंस दिख रहा है। आप नेचर से पूरी तरह कनेक्टेड हो यहाँ पे, और मदर नेचर, मदर गाया, मदर यूनिवर्स आपके साथ पूरी तरह से आप अलाइन हैं उनके साथ। यहीं पे अगर मैं शत्रुओं का हालचाल आपको बताऊं तो बहुत असंतोष है इनके अंदर, आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में ना बनना, यानी कि इनके असंतोष का कारण आप ही हैं, क्योंकि ये आपको लाइफ में अपनी जगह से हिला नहीं पा रहे, इसलिए ये आपस में अपनी लाइफ को ही हेल बना रहे हैं। वो हमेशा तुलना करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं आपसे कि आपके पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है। हाँ, क्या तुलना करते हैं, आपके पास क्या है और उनके पास नहीं है। आपके पास पैसे हैं, उनके पास पैसे नहीं, यानी आपकी हर चीज़ों को तुलना करना, कंपैरिजन करना, आपके पास क्या है उनके पास क्या नहीं है, इन चीज़ों में इनकी सारी बुद्धि खपती रहती है, इन्हीं चीज़ों में फंसी रहती है उनकी बुद्धि। इसी वजह से उनका मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, एक अशांति का वातावरण हमेशा इनके लाइफ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये कार्ड क्या बता रहा है देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप ना लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप यहाँ पे बाय बर्थ मुझे ऐसा लगता आप बने ही हैं, ये गॉड गिफ्टेड है आपके जीवन में। लोग आपकी बात मानते हैं और आप में आगे बढ़ने की सोच बहुत मजबूत है। कोई ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आते भी हैं, उसको आप चुटकियों में हल करते हैं। एक क्वालिटी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, लोग बहुत आकर्षित होते हैं इस क्वालिटी से, आपकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। देखिए आपके अंदर ना आगे बढ़ने की सोच बहुत मजबूत है, उसे हिला पाना, कोई दुश्मन, हेटर्स, उसे कितनी भी दुश्मनी, नेगेटिविटी आपके लिए रख लेना, वो कर नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे शत्रुओं का हाल देख लेते हैं। आपके शत्रु खुद को लीडर समझना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन हमेशा कमज़ोर ही रहती है, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं है, ये क्वालिटी ही नहीं है। इस क्वालिटी के लिए बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखना, समझना, खुद पे काम करना, खुद को अपलिफ्ट करना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, समझना तो चाहते हैं पर वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन उनकी पोजीशन हमेशा कमज़ोर ही रहती है। लोग उनकी ओर वैसा आकर्षित नहीं होते हैं जैसे आपकी ओर होते हैं, क्योंकि देखिए क्वालिटी जहाँ होगी क्वांटिटी वहीं ही होगी। तो आपकी क्वालिटी से तुलना करके उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप में और उनमें यही अंतर है इतना बड़ा। तो जलन रह के क्या कर लेंगे, या आपका बुरा सोच के या आपका बुरा करके वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुण किसी के किसी में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते। आपके अंदर कोई अलग गुण है, अब कोई इसके लिए जेलसी हो, इसके लिए शत्रुता रखे, दुश्मनी रखे, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो ये लवर्स का कार्ड हमें ये शो कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सही फैसले लेने में सक्षम हो। ये भी एक बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको सोच विचार करके जो भी आप फैसला लेते हैं वो बहुत ही आपको सक्षम होते हैं आप, खासकर रिश्तों और कनेक्शन में। देखिए आप अपने रिलेशनशिप में ना रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हो या फिर कोई कनेक्शन ऐसा हो
उसमें ना आप जहाँ आप इमोशनली अटैच है वहाँ पे आप बहुत ही सोच समझकर एक फैसला लेते हैं ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। आप जिस चीज़ या रिश्ते को चुनते हो उसमें ईमानदारी से आप रहते हैं। ये एक सोलमेट का कार्ड भी है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है क्योंकि आप न्यायप्रिय इंसान हैं, इसलिए एंजल्स आपका साथ हमेशा देते हैं। रिलेशनशिप में आप ईमानदारी निभाने वाले इंसान यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। यहीं पे शत्रुओं का हाल है, गलत चुनाव में फंसते हैं, गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। उनके रिश्ते और फैसले ज़्यादातर उन्हें धोखा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि ईमानदारी से एक रिश्ते में बने रहें। तो आपके शत्रुओं का ये हाल है क्योंकि उनका आधार जलन और स्वार्थ होता है, लोगों से जलना या फिर बहुत ज़्यादा स्वार्थी होना, यानी कि सेल्फिश होना। इसीलिए उन्हें रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी कभी नहीं मिलती। और वहीं पे आप पूरी तरीके से रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए अपने फैसलों पे बहुत ध्यान देते हैं। इसी के कारण शत्रुओं को जलन होती है आपके रिलेशनशिप से भी। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें 2 ऑफ सोर्ड्स का है। आप कठिन फैसलों को भी बैलेंस करके रखते हैं। जो भी अगर आपको कैसे भी फैसले लेने हैं, कुछ भी चीज़ों को डिसाइड करना है, बहुत ज़्यादा वो फैसले टफ हैं तो भी आप उनमें बैलेंस बनाते हो। सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं आप। किसी भी स्थिति को शांति से मैनेज करते हैं आप। कहीं भी लड़ाई झगड़े या क्योस नहीं हो, इसका आप बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। डिफ़िकल्ट डिसीज़न जब आपको लेना होता है ना, तो आप पूरी तरीके से वहाँ पे सजग रहते हैं। किसी भी स्थिति को आप अशांति से यानी कि शांति से मैनेज करते हो, वहाँ पे अशांति ना आए, इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वहीं पे आपके शत्रुओं का क्या हाल है देख लेते हैं। अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। यही क्या कंफ्यूजन है? सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाते और उनकी यही इनडिसीजन की स्थिति उन्हें पीछे धकेल देती है। यानी कि राइट टाइम पे राइट फैसला कर नहीं पाते। इनकी मेंटल स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अपने लाइफ में राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके। इसीलिए इनके जीवन में हमेशा ग्रहण लगता है, क्रॉस रोड पे आ जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं और दूसरों के जीवन को देख के, दूसरों की लाइफ को देख के इन्हें जेलसी होती है कि अगला कैसे खुश है और मैं क्यों नहीं खुश हूँ। इसी में ये गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं और वो इनकी लाइफ के लिए एक कर्मा क्रिएट करता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल से हमें ये पता चल रहा है आप मददगार स्वभाव रखते हैं, मददगार इंसान हैं, बहुत ही नीडी पीपल्स की हेल्प करने वाले इंसान हैं। यहाँ पे कार्ड्स में भी आप देख सकते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं उन्हें इंसाफ और बराबरी का व्यवहार मिलता है। आप किसी के साथ ना भेदभाव नहीं करते। आप जो भी अपने लाइफ में आपको आपकी अर्निंग होती है ना, उनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आप अपने आप नीडी पीपल्स के ऊपर ज़रूर खर्च करते हैं। शायद आप किसी से बताते भी नहीं हैं। किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी बुज़ुर्ग जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उन्हें कुछ मदद कर देना, यानी अपने जीवन में आप टोटल बैलेंस बना के रखते हैं। कभी भी इस बैलेंस को आप ऊपर नीचे नहीं होने देते। इसीलिए आपके लाइफ में ईश्वर पेंटिकल्स की कभी भी कमी नहीं होने देते, क्योंकि आप अपने धन का सही जगह पे सही इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे शत्रुओं का हाल ये है कि शत्रु हमेशा दूसरों से कुछ पाने की चाह में रहते हैं। उन्हें सिर्फ टेक करना है, इक्वल गिव एंड टेक कर ही नहीं पाते, उनमें वो क्षमता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ चाहिए, किसी को देना नहीं चाहते, वो सिर्फ पाने की चाह रखते हैं। उनका नेचर लेने वाला ज़्यादा और देने वाला कम होता है, यानी इक्वल गिव एंड टेक की कमी, डिसबैलेंस, ये उनकी लाइफ में हमेशा ही रहता है। इसलिए उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता
जो आपको मिल रहा है, जो आपको मिल रहा होता है, क्योंकि वो सम्मान के काबिल कोई काम ही नहीं करते। ग्रीडीनेस, लालची, लोगों से कितना छीन लिया जाए, कितना ले लिया जाए, ये उनके काम कुछ नहीं करना, पैसे पहले चाहिए। ठीक है, अगर देखिए थोड़ा सा भी किसी का काम उन्हें करना होता है ना, तो सबसे पहले उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। तो इसीलिए उन्हें मान सम्मान की कमी भी रहती है, उन्हें इतना मान सम्मान मिलता ही नहीं जितना आपको मिलता है। इससे भी इनको जेलसी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्यों आपका मान सम्मान है, इनका क्यों नहीं है। तो इस जेलसी को कैसे मिटाया जाए? नहीं मिटाया जा सकता। तो आपके बराबरी का काम भी करना चाहिए इन्हें। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है, क्या कहता है 7 ऑफ कप्स का कार्ड? आपके सामने कई अवसर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं और आप धीरे धीरे ये सीख रहे हो कि किस चीज़ को चुनना सही है ना? क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, ये चीज़ें आप धीरे धीरे अपने लाइफ में सीख रहे हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आते हैं, अब किन्हें लेना है, किन्हें नहीं लेना है, बहुत सारे अवसर आपको मिलते हैं। आप इन चीज़ों से सीखते हैं, बहुत सोच समझ के किसी एक ऑफर की तरफ तब आप बढ़ते हैं। तुरंत आप किसी लालच में या जल्दबाजी में आप कितने भी ऑफर आपके पास आए, आप वहाँ पे आराम से डिसीजन लेते हैं। यहीं पे शत्रुओं का हाल ये है, दुश्मन जो है फैंटेसी और दिखावे में खोए रहते हैं, है ना? फैंटेसी और दिखावे में खोए रहते हैं। वो असली जो उनको जो असली एक अवसर जो पकड़ ही नहीं पाते, जो उनके लिए उचित है, जो उनके लिए ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं पकड़ पाते, समझ ही नहीं पाते कि कौन सा उनके लिए सही है, कौन सा उनके लिए गलत है, और गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। यानी कि अगर आपके शत्रुओं को देखा जाए तो बहुत ही आसानी से कोई इन्हें अपने इन्फ्लुएंस में फंसा सकता है, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। जल्दबाजी, डिसीज़न लेने की क्षमता ना होना इनकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ऐसे ऐसे जगह पे जाके फंस जाना जहाँ इनके कैरेक्टर पे भी धब्बे लग सकते हैं। तो आपके शत्रु सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर का भी ध्यान नहीं रख पाते और ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे ऑफर्स को ये ले लेते हैं जहां इन्हें बाद में लेने के देने पड़ते हैं, और कंपैरिजन ये आपसे करते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब देखते हैं, देखिए कई बार नेगेटिविटी और बेकार लोगों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने बनाई भी है, आपने कई बार ना नेगेटिविटी और बेकार लोगों से दूरी बनाई है। नेगेटिविटी यानी जो लोग भी नकारात्मक लोग जो आपके आसपास आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से या नेगेटिविटी से, बेकार लोगों से दूरी बनाई है, जिनके आपके लाइफ में कोई मकसद ही नहीं है, बस अननेसेसरी की बातों में लगना, अननेसेसरी की बातों को तूल देना और बार बार आपको दुख पहुंचाना। तो आपने बनाई है ऐसे लोगों से दूरी। आप जानते हो कि कब किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना है, ये चीज़ आप जानते हैं, किस चीज़ को कब अपनी ज़िंदगी से निकालना है या कैसे अपनी ज़िंदगी से उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना है। आपको इन चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी जानकारी है। ये पास्ट में आपको बहुत दुख मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आपने अपनी ज़िंदगी में इस परिस्थिति से आपने एक लेसन लिया है और अब आप सीख चुके हैं किस इंसान के साथ रहना है, किन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाना है। अगर शत्रु के आपके यहाँ पे हम जो आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, अगर उनके बारे में देखें, वो लोग उल्टा करते हैं आपसे, ठीक जो आप करते हैं ना उससे उल्टा करते हैं। वो बार बार उसी जगह टिके रहते हैं जहाँ से उन्हें बार बार दुख और हार मिलती है, क्योंकि इनके अंदर अटैचमेंट बहुत होता है। आपके जो शत्रु हैं उनके अंदर इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उल्टे तरफ चलते हैं।
क्या उल्टे तरफ चलते हैं, बार बार उसी जगह टिके रहते हैं जहाँ से उन्हें बार बार दुख मिल रहा और हार मिलती है। एक 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 साइकिल होता है, बार बार उसी लूप में फंसते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आता कि जहाँ इनकी इज्जत नहीं है, जहाँ इनका मान सम्मान नहीं है, वहाँ से इन्हें निकल जाना चाहिए। तो ये वो चीज़ें नहीं कर पाते और जीवन भर दुख भोगते रहते हैं और आपको देख के कोसते रहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आपने ये सारी चीज़ें करना सीख लिया है। आप एक सेकंड भी नहीं लगाते और उन हर चीज़ों को अपने से अलग कर देते हैं जो आपको एक लूप में फंसाती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। तो ये कार्ड क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, देखते हैं। आप हर हाल में बैलेंस बनाना जानते हैं। डिसबैलेंस, बहुत सारी स्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, धन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ईगोइस्टिक लोगों को भी आप डील कर लेते हैं। कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, वो भी आप डील कर लेते हैं। तो आप हर हाल में बैलेंस बनाना जानते हैं, चाहे काम हो, रिश्ते हो या जिम्मेदारियां हो, आप सबको मैनेज कर लेते हैं। आपके अंदर ये क्षमता है। ऐसा नहीं लगता कि आप जगल कर रहे हैं। उन चीज़ों को ओवरकम करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको आता है। आपके शत्रुओं का हाल ये है कि शत्रु का जीवन असंतुलन, डिसबैलेंस से भरा हुआ है। डिसबैलेंस, बैलेंस ही नहीं कर पाते, लड़ाई झगड़े, पैसों के लिए तू मैं, बाहरी लोगों से बहुत सारा प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में अलग प्रॉब्लम, पैसों में अलग प्रॉब्लम, थर्ड पार्टीज के साथ अलग क्योस, अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। ये आपके शत्रुओं का हाल है। मैंने सारी रूपरेखा आपके सामने ही रख दी है आपके शत्रुओं की। क्रॉस रोड पे खड़े होना, अपने ही कर्मों से जीवन में ग्रहण लगा लेना, पैसे में असंतुलन, यानी कि जो इनके पैसे आते हैं ये उनको सही दिशा में और सही जगह पे उपयोग नहीं करना, और जो ऑफ़र इन्हें नहीं लेना चाहिए ये वही ऑफ़र लेते हैं। इसी के कारण इनके कैरेक्टर पे भी धब्बे लगते हैं। और यहाँ पे है जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ भी डिसबैलेंस इनका, तो इनका असंतुलन से इनका जीवन भरा हुआ, असंतुलन यानी कि डिसबैलेंस्ड है इनका जीवन। वो ना अपनी सोच संभाल पाते हैं, ना अपने फैसले, उनकी थिंकिंग क्या है उसे भी नहीं संभाल पाते कि राइट समय पे, राइट टाइम पे राइट सोच आनी चाहिए ताकि आप राइट डिसीजन ले सके, वो भी नहीं कर पाते और ये जगल करते हुए ही रह जाते हैं अपने जीवन में और आपको देख देख के कुड़ते रहते हैं कि आपके जीवन में बैलेंस कैसे आ रहा है। ये इनके जीवन के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, अगेन 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब मैं आपको कुछ एज बताती हूँ। यहाँ पे एज है 57 किसी की एज हो सकती है, 42, 45, 40, 56, 42 ओके एज हो सकती है। अच्छा मैंने इम्पॉर्टेंट नंबर्स नहीं आपको बताया, तो 2 नंबर आपके लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, तो और 27 भी आपके लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 222, 2222, 7777 या 777 आपको दिख रहे हो सकते हैं। सेकेंड मंथ, 7th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज आपको बता दी है। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स यहाँ पे बताऊँगी। सबसे पहले है PKRVLT। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।